हेलो क्लास 12th। आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं अभी, तो उसके लिए मैं अकाउंट्स के लिए आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेके आई हूँ। 20 एमसीक्यूज़ में भी आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर के चैप्टर से रिलेटेड कराऊंगी। नेक्स्ट आने वाले डेज़ में मैं आपको और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं, मैं आपको डेली उसका रिवीजन कराऊंगी। तो चलिए 10 मिनट्स में 20 एमसीक्यूज़ जो कि आपके एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है वो स्टार्ट करते हैं अपन करना। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्रीफाइस रेशो इज कैलकुलेटेड एज। सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकालते हैं अपन? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश इट इज क्रेडिटेड टू। किसके अकाउंट में क्रेडिट होती है जब नया पार्टनर कैश लेके आ रहा होता है? तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। जो सेक्रीफाइस करेगा गेन वही करेगा ना, इसलिए सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को ही वो कैश अपन देते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, इफ गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन कैश एडजस्टमेंट एंट्री इज। अगर वो जो नया पार्टनर आ रहा है वो गुडविल नहीं लेके आ रहा कैश में, तब अपन क्या एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं? गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अकाउंट। ठीक है, हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं अपन? हिडन गुडविल निकालते हैं फर्म्स वैल्यू माइनस कैपिटल करके। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ आता है आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑन एडमिशन इज ट्रांसफर्ड टू। किसके अकाउंट में होता है? ओल्ड पार्टनर्स में होता है और ओल्ड रेशो में ही अपन वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, उसके बाद न्यू पार्टनर्स गेट्स 1/5 शेयर। रिमेनिंग शेयर कितना बचा? पूरी फर्म को लेट करते हैं अपन यहाँ पे 1, तो 1 माइनस 1/5 करते हैं तो कितना आ जाता है? 4/5। सो देन आपका आंसर क्या हो जाता है? बी। बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल इज शेयर्ड बाय। प्रीमियम फॉर गुडविल शेयर कौन करेगा? सेक्रीफाइसिंग। और अगर वो फॉर कैश, कैश में भी नहीं लेके आता गुडविल, तब भी कौन किसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपन? सेक्रीफाइसिंग को। तो प्रीमियम फॉर गुडविल शेयर भी कौन करता है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, ऐसे ही उसके बाद मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन एसेट्स वैल्यू आर नॉट चेंज्ड इन बुक्स। ठीक है, उसके बाद ओल्ड रेशो इज इक्वल्स टू 3:2 दे रखा है। न्यू पार्टनर गेट्स 1/5। न्यू रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स निकालना है। न्यू रेशो निकालेंगे वही अपन 4/5 पूरी फर्म मानेंगे और उनको इनटू करेंगे उनके ओल्ड रेशो से, जैसे 3/5 है और दूसरे वाले का 4/5 इंटू 2/5 करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको कट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 12/8। ये यहीं से आ रहा है, 12 इसका और 8 इसका। ठीक है, तो रेशो क्या हो गया? 12/8। उसके बाद अपन बात करें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इंक्लूड्स। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या इंक्लूड करता है? जिसमें ओल्ड पार्टनर जो होते हैं उनका ओल्ड और न्यू रेशो जो होता है दोनों को इंक्लूड करता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि व्हेन गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन बुक्स ऑन एडमिशन इट इज़। तब उसको क्या करते हैं अपन? पहले से गुडविल एग्जिस्ट करती है तो राइट ऑफ करते हैं, तो रिटर्न ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर। ठीक है, इफ़ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल मोर देन प्रोपोर्शनेट शेयर इट इंडिकेट्स। क्या इंडिकेट करता है? कि भाई कोई हिडन गुडविल रही होगी, है ना। उसके बाद अपन बात करें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आफ्टर एडमिशन इज डन। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आफ्टर एडमिशन इज डन इन कौन से रेशो में करते हैं? न्यू रेशो में करते हैं। सेक्रीफाइस बाय ओल्ड पार्टनर इज फॉर द बेनिफिट ऑफ। किसका बेनिफिट होता है? न्यू पार्टनर का, है ना। गुडविल इज अ। गुडविल क्या है आपकी? इंटेंजिबल एसेट है। बार बार आता है क्वेश्चन, बहुत सिंपल है पर बार बार रिपीट होता है। रिवैल्यूएशन लॉस ऑन एडमिशन इज बोर्न बाय। कौन बोर्न करेगा भाई? ओल्ड पार्टनर्स ही करेंगे ओल्ड रेशो में। उसके बाद है बच्चों गेनिंग रेशो इज यूज्ड व्हेन। कब गेनिंग रेशो यूज होता है? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के टाइम पे। इफ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यू रेशो इज गिवन सेक्रीफाइस इज अज्यूम्ड। सेक्रीफाइस को ही अपन क्या मान लेते हैं? न्यू रेशो इज इक्वल, इसका आंसर होगा। ठीक है, और फिर व्हेन न्यू पार्टनर्स डज नॉट ब्रिंग गुडविल गेनिंग पार्टनर कंपनसेट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन कौन से रेशो में करता है? गेनिंग रेशो में। उसके बाद एडमिशन ऑफ पार्टनर इंक्रीजेस। एडमिशन ऑफ पार्टनर इंक्रीजेस क्या इंक्रीज करेगा? वो फर्म की कैपिटल को इंक्रीज करता है। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके पेपर से रिलेटेड जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये बार बार रिपीट होते हैं। ऐसे ही 5 to 8 मिनट्स में मैं आपके आगे आने वाले चैप्टर्स भी, उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी। सो यू जस्ट हैव टू स्टे ऑन माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।